उत्तर पूर्व के तमाम राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, जहां अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाने जाते हैं, वहीं कृषि के क्षेत्र में भी अपना विशेष महत्व रखते हैं। पूर्वांचल राज्यों में होने वाली अलग अलग किस्मों की फसलें अगर आप तक एक ही कार्यक्रम के जरिए पहुंचे तो उस कार्यक्रम का नाम है बढ़ते कदम। असम मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। पशुधन तथा घरेलू बत्तख व मुर्गी पालन असम की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गौशालों में सूखे घास के ढेर दिखाई देना असम में आम बात है। लेकिन अगर उसी गौशाले के समीप एक चरागाह बना दी जाए तो इसे गौपालन का विज्ञान कहा जा सकता है। इसी के साथ एक सफल दुग्ध उद्योग के विकास में कच्चे घास की कितनी जरूरत होती है, ये पहलू भी स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। अधिक मात्रा में दूध उत्पादन के साथ-साथ गाय, भैंस और बकरियों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हरी घास की आवश्यकता अनिवार्य रूप से होती है, क्योंकि पशु के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक प्रोटीन और खनिज कच्ची घास में ही सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वर्तमान में जैसे-जैसे प्राकृतिक घास की कमी हो रही है, वैसे-वैसे हरे चारे की खेती की मांग भी बढ़ने लगी है। ये कहना भी गलत ना होगा कि पिछले 2 दशकों से ही ये प्रचलन में है। असम के कृषि क्षेत्र में चारे की खेती फिलहाल एक नया बाजार लेकर आई है। इसीलिए इस विशेष खेती को केंद्र मानकर असम के बरपेटा जिले में एक बाजार विकसित होने लगा है, जो असम के किसानों तथा पशुपालकों के लिए निश्चित रूप से ही एक सकारात्मक खबर है। अब साल के 12 महीने चारे की खेती करके किसान अपनी रोजी रोटी की चिंता दूर कर पा रहे हैं। हमें जब भी चारे की जरूरत होते हैं, इस बाजार में हर प्रकार की चारे मिल जाते हैं। पशुपालकों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है, जैसे कि ओट घास, मारुआ, मक्का, हर प्रकार की घास मिल जाते हैं। कृषि योग्य उन्नत किस्म की घास को मूल्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मौसमी और बारहमासी। मौसमी घास को फिर और 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, वो हैं शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। असम के किसान शीतकालीन घास में से ओट घास की खेती ज्यादा मात्रा में करते दिखाई देते हैं। जमीन के कुछ भाग को गाय और भैंस के गोबर से बनी खाद को किसान उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। फिर उस जमीन पर अच्छी तरह से हल चलाकर मिट्टी को खूब मुलायम बना लेने के बाद अक्टूबर से दिसंबर महीने के बीच इसके बीज बोए जाते हैं। बीज को एक निर्दिष्ट दूरी बनाए रखकर या फिर आहू धान की तरह भी सींचा जाता है। हल चलाते समय प्रति बीघे में 12 किलो यूरिया, 17 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 4 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना जरूरी है।
खाद के प्रयोग से घास का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। इस घास को 60 दिनों में ही किसान काट सकते हैं। एक बार काटने के बाद उन्हीं पौधों से नए सिरे उभर आते हैं और फिर जब घास के फूल खिलने लगे तो उसे दोबारा काटने का समय हो जाता है। आमतौर पर 1 बीघा जमीन से 30 से 40 क्विंटल ओट घास मिल जाती है। ये एक काफी पौष्टिक घास है, जिससे गाय, भैंस और बकरी के स्वास्थ्य में सुधार आने के साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ओट घास में प्रोटीन 7 से 9%, कैल्शियम 0.35%, फास्फोरस 0.15% और पोटेशियम 2.4% होता है। ग्रीष्मकालीन घास में से रीणा एक लाभदायक घास है। असम की मिट्टी और जलवायु इस घास के लिए अत्यंत उपयोगी मानी जाती है। जमीन पर एक बार हल चलाने के बाद 4 से 5 बार हेंगा फेरकर इस खेती के लिए मिट्टी को तैयार किया जाता है। पहले से उपस्थित घास फूस को उखाड़ फेंकना भी जरूरी है। प्रति बीघा जमीन में 6 क्विंटल गोबर मिला देना चाहिए। साथ ही प्रति बीघे में 12 किलो यूरिया, 25 किलो सिंगल सुपर फॉस्फेट और 7 किलो पोटाश भी मिलाना होता है। सूखा पड़ने पर सिंचाई का प्रबंध हो पाए तो अच्छी बात है। बीज लगाने के 65 से 75 दिन बाद ही इसे काटा जा सकता है। फिर 50 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार काटा जाता है। रीणा घास की खेती में प्रति बीघा जमीन से लगभग 55 से 65 क्विंटल घास का उत्पादन होता है। तभी आजकल किसान इस घास के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं। पशुधन के नजरिए से ये घास अत्यंत कोमल है। एक अन्य ग्रीष्मकालीन घास है मक्का। व्यवहारिकता की वजह से ये खेती काफी लोकप्रिय है। अनाज के तौर पर बटोरने के बाद पौधे का जो हिस्सा बाकी रह जाता है, उसे पशु के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। केवल पशु चारे के लिए उत्पादन करने पर नर्म अवस्था में ही इसे काटना होता है। प्रति बीघा जमीन से लगभग 40 से 45 क्विंटल घास प्राप्त होती है। आमतौर पर असम में हरी घास की कमी नहीं होती है। बारिश की मात्रा ज्यादा होने के वजह से यहाँ के खेत खलिहान में हरी घास हर मौसम में पाए जाते हैं। खेत खलिहान में मिलने वाले हरे घास में पशुओं के लिए जरूरी विटामिन और मिनरल कम मात्रा में पाए जाते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हम अपने डिपार्टमेंट की तरफ से असम के किसानों को हर प्रकार की चारे की बीज और जड़ उपलब्ध करवाने का व्यवस्था कर रखे हैं। इन सब घासों में से ओट, नेपियर, गिनी, राइस बीन, काउपी, मक्का, सुबाबुल, बजरा यानी कि बारहमासी और ऋतुकालीन घास की खेती हम साल भर उगाते आए हैं। इन सब घासों की एक खासियत यही है कि इन सब घास खिलाने से पशुओं की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही साथ पशुओं की दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाती है। वर्तमान समय में असम के किसान जिन 12मासी घास की खेती करते हैं, उनमें से सर्वाधिक लोकप्रिय है नेपियर। उष्ण और आर्द्र जलवायु में ये खेती अच्छी होती है। हालांकि हर तरह की मिट्टी में इसका उत्पादन किया जा सकता है,
लेकिन सबसे उत्तम उत्पादन जलोढ़ और दलदली मिट्टी में ही देखने को मिलता है। मार्च के अंत से लेकर जून जुलाई तक ये घास लगाई जा सकती है। घास के जड़ सहित वाले निचले हिस्सों को मिट्टी में रोपा जाता है। इन टुकड़ों को समानांतर कतारों में लगाते वक्त ये ध्यान में रखना जरूरी है कि दो जड़ों के बीच 75 सेंटीमीटर और दो कतारों के बीच कम से कम 90 सेंटीमीटर की दूरी रहे। हल चलाते वक्त ही जमीन में प्रति बीघा के हिसाब से 10 से 15 क्विंटल गोबर खाद मिला देना चाहिए। इसके अलावा प्रति बीघे में 35 किलोग्राम यूरिया, 44 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 7 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। बोने के 60 दिन बाद पहली कटाई की जा सकती है। इसके बाद घास बटोरने का काम हर 45 दिनों के अंतराल में करना होता है। 1 बीघा जमीन से लगभग 40 से 45 क्विंटल घास बटोरी जा सकती है। पशु को नेपियर घास खिलाने पर उन्हें 10.2% प्रोटीन, 0.46% कैल्शियम और 0.37% फास्फोरस प्राप्त होता है। इससे पशु स्वास्थ्य और दुग्ध उत्पादन दोनों का ही विकास होता है। सबाबुल एक 12मासी घास है जो कि देखने में पेड़ जैसी होती है। इसके छोटे छोटे पत्ते इमली के पत्तों की तरह होते हैं। ये घास गाय और बकरियों के लिए काफी उपयोगी है। इसे एक बार लगाने पर कई सालों तक घास मिलती रहती है। घास की खेती व्यवसाय की ओर बढ़ता एक नया कदम है। जहां घास लोगों के खेतों को बर्बाद करने का जरिया लगता था, पर आज वही घास अपने खेतों में उगाकर लोग लाखों कमा रहे हैं। वर्तमान में चारे की खेती करके असम के किसान आत्मनिर्भर होने लगे हैं। निश्चित रूप से ये असम का भारतवर्ष के कृषि क्षेत्र की ओर एक और बढ़ता कदम कहा जा सकता है। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। उत्तर पूर्व भारत का राज्य मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल, जो ऊंचे ऊंचे पर्वतों और घाटियों से घिरा है। यहाँ की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की लगभग 70% आबादी खेती किसानी का काम करती है। इन पहाड़ों और घाटियों में रहने वाले बहुत से परिवार हैं जो पारंपरिक रूप से खेती कर रहे हैं और घर का खर्च चलाने के साथ साथ अपने बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च कर रहे हैं। मणिपुर के अधिकांश पहाड़ों और घाटियों में रहने वाले किसान झूम खेती और नकदी फसलों के लिए वन्य खेती करते हैं और विशेष रूप से यहाँ के किसान चारे की खेती करते हैं और चारे की फसल काटने के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं तो वो बारिश होने का इंतजार करते हैं। हालांकि इस क्षेत्र में रहने वाले किसानों ने खेती के दूसरे तरीके नहीं अपनाए हैं और ये अब भी साल में 2 बार चारे की फसल उगाते हैं। भूमि को अदरक और हल्दी जैसे खाद्य पदार्थों की खेती के लिए फिर से उपयोग में लाया जाता है। इसलिए किसानों ने अपने खेतों में
अदरक और हल्दी की खेती करना शुरू कर दिया है, जो कि उनकी आजीविका में भी सहायक है। कुछ किसान जो धान की खेती नहीं कर सकते थे, उन्होंने व्यावसायिक रूप से पैमाने पर अदरक और हल्दी की खेती करना शुरू कर दिया है। जिंजर, टर्मरिक, अदरक, हल्दी, नींबू, मिर्च, संतरा और ब्लैक राइस की खेती की जा रही है। 2015-16 में यहाँ मिट्टी की हुई जांच से पता चला कि यहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता इनकी खेती के लिए उत्तम है, इसीलिए यहाँ की उपज को बाहर बेचा जा सकता है। आज यहाँ के किसान बोने के लिए पौध खुद ही तैयार कर रहे हैं। यहाँ एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिससे किसानों को काफी मदद मिल रही है। एक कंपनी में 500 किसान सदस्य होते हैं। इस तरह की यहाँ 15 कंपनियां बनाई गई हैं, जिनसे उन्हें प्रशिक्षण और सहयोग मिल रहा है। कंपनी से उत्पाद बाजार तक ले जाने में यातायात की सुविधा मिलती है। अदरक और हल्दी की फसल को समय समय पर बाजार में बेचा जाता है। बाजार में अदरक का मूल्य 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम होता है, तो वहीं हल्दी 45 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेची जाती है। कुछ किसान इससे अच्छा व्यापार कर रहे हैं। साल में अदरक और हल्दी का उत्पादन लगभग 80 से 100 मीट्रिक टन होता है। कुछ नौजवान जो अदरक और हल्दी की खेती शुरू करना चाहते थे, उन्होंने मिलकर एक कंपनी गठित की, जिसका नाम रखा पुनशी मरूप सोसाइटी, ताकि वो मिलकर अदरक और हल्दी की खेती सफलतापूर्वक कर सकें। ये वयस्क अदरक है। इसे मार्च और अप्रैल के महीने में बोया जाता है। जैविक अदरक शुद्ध तरीके से जैविक खाद से ही पैदा की जाती है। पुंशी मरूप फार्मिंग सोसाइटी में 40 सदस्य हैं, जो किसानों को सब्जियों और मसालों में रासायनिक खाद का प्रयोग न करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। वर्मी कंपोस्ट हाइबसी करिनो सिबुदी सी मतंगदि मियामने हेंदोन खंबिराबनी। वर्मी कंपोस्ट 100% जैविक है। ये केचुओं से तैयार की जाती है। केचुओं को पाला जाता है। यहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए कचरा इकट्ठा किया जाता है। ये बहुत अच्छी होती है। इससे हमें भूमि के लिए जरूरी 17 पोषक तत्व मिल जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट को 2 वर्षों तक लगातार पौधों में डाला जाता है। इसकी कमी से पौधा खराब हो सकता है। पहले यहाँ किसान रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे, जिससे धीरे धीरे रसायन जमा होता जा रहा था। जो कुछ भी बोया जाता था, उसे रासायनिक तरीके से ही उगाया जाता था। पहाड़ों पर जो भी पेड़ उग रहे हैं, वो बिना खाद के उग रहे हैं। पेड़ों से जो पत्तियां और छाल गिरती है, वही खाद बन जाती है। केचुए कई प्रकार के होते हैं, जैसे हीसनिया पोटीना, रेड वेंचर वगैरह। इन्हें अजोरिका नाइट कॉलर भी कहा जाता है। नवंबर से फरवरी के महीने तक ये कुछ नहीं खाते हैं। मणिपुर की मिट्टी में हीसनिया पोटीना पाया जाता है। ये 3 से 4 इंच लंबे होते हैं। रात में ये भूमि को खराब कर देते हैं। अक्टूबर नवंबर में इनको अच्छे भोजन की जरूरत होती है, क्योंकि मणिपुर में इन महीनों में ठंड कम पड़ती है। इन्हें बड़ा होने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने के बाद ये एक बार में 10 कीड़ों को जन्म दे सकते हैं, जिनसे 7-8 केचुए बन जाते हैं। 5 से 10 दिनों में सड़न दिखाई देने लगती है। इन्हें साफ कर देना चाहिए। इसके बाद ये सड़ा हुआ कचरा ही खाद बन जाता है। आज हमारे खेतों में जैविक खाद आसानी से उपलब्ध है। किचन गार्डन में लगाई गई है, तो इसके डालने से ये बहुत तेजी से बढ़ती है।
इसका इस्तेमाल दूसरी सब्जियों में भी हो सकता है। केवल 10% ही फल के पौधों में उपयोग की जाती है। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये सोसाइटी अदरक और हल्दी बोने के लिए स्थानों और गांवों का सर्वे करती है। यहाँ पास ही में महाऊ खुलेन और खोंगनंग पोकपी गांव हैं। इन गांवों में रहने वाली 30 लाख की आबादी में 70% किसान हैं जो गोभी और आलू की पैदावार कर रहे हैं। सोसाइटी अदरक और हल्दी पर अधिक जोर दे रही है। यहाँ अधिकतर अदरक और हल्दी की ही खेती की जाती है। बाकी खेतों में यहाँ पूरे साल मौसमी सब्जियां जैसे भिंडी, गोभी, मटर, लॉन्ग पीस बोई जाती हैं। पुंशी मरूप का उद्देश्य है कि मणिपुर के किसान किसी और राज्य पर निर्भर न रहें। ये जैविक तरीके से मौसमी खेती करने का उचित समय है। जैविक खेती से उत्पन्न फसल को मणिपुर के बाजारों में बेचा जाता है। यहाँ जैविक उत्पादों को बेचना मुश्किल होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये भी कहना मुश्किल है कि जो उत्पाद यहाँ लाए जाते हैं वो जैविक हैं भी या नहीं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पुंशी मरूप सोसाइटी केवल विभिन्न जैविक उत्पादों की खेती कर रही है। इस प्रकार उन्होंने न केवल अदरक और हल्दी की खेती शुरू की, बल्कि दूसरे लोगों को रोजगार भी दिया। इससे इन लोगों को सामाजिक और आर्थिक जीवन यापन में मदद मिली। इम्फाल पूर्वी जिले में स्थित इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर टिंगगरी गांव में अदरक और हल्दी की पौध लगाई गई। मैबा और लाफू पोकपी गांव के किसान अदरक और हल्दी की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हैं। पिछले साल इन्होंने 10 मन अदरक की पौध लगाई थी और इससे लगभग 80 से 100 मन उत्पादन प्राप्त किया था। और इसी तरह इन्होंने 10 हल्दी की पौध लगाई, जिससे इन्होंने 70 से 90 मन उत्पादन किया। यहाँ पहाड़ पर रहने वाले बहुत से किसान आज अदरक और हल्दी की खेती की ओर अपने कदम बढ़ा रहे हैं। अपने खेतों में वार्षिक फसल को काटने के बाद ये लोग अदरक और हल्दी की पौध लगाते हैं और पैदा हुई अदरक और हल्दी को इम्फाल मुख्य बड़ी मंडी इमा कैथल में कम दामों में बेच देते हैं, जिससे इन्हें एक अच्छी आय प्राप्त हो जाती है, जिससे ये अपने बच्चों को गांव से बाहर भेजकर भी अच्छी शिक्षा दे पा रहे हैं। हल्दी की खेती में रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके खेतों से घास को निकाल देते हैं। कटी हुई हल्दी को जमीन पर या मैट पर फैला दिया जाता है ताकि ये अच्छी तरह सूख जाएं। फिर इन्हें पिसाई के लिए मिल में लाया जाता है। पिसी हल्दी किलो के हिसाब से बिकती है। फिर भी किसानों को अपनी अदरक और हल्दी की उपज को बाहर जाकर ऊंचे दामों पर बेचने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन दीमापुर की एक कंपनी है जो बाहर जाकर अपनी उपज को 200 से 500 रुपए तक में बेच सकती है। और उसका कारण है कि दीमापुर में इन्हें अपनी उपज को साफ करने और सुखाने की सुविधा मिल जाती है, जिससे इन्हें अपनी उपज के ऊंचे दाम मिल जाते हैं। इसलिए दीमापुर कंपनी अदरक और हल्दी किसानों से कम दामों में खरीदती है
और बाहर जाकर उसे ऊंचे दामों पर यानी 200 से 500 के दाम पर बेच देती है। मणिपुर की अदरक की मणिपुर के बाहर काफी मांग है, इसीलिए अदरक की इस साल बिक्री काफी अधिक रही। राज्य बागवानी और मृदा संरक्षण चुरचंदपुर और फैजोल में स्थित है, जो राज्य बागवानी मिशन के तहत अदरक की खेती के लिए काम कर रहा है। इस प्रकार हल्दी और अदरक की खेती यहाँ के किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में सहयोग दे रही है।